मैं देखो अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में आया अपनी फैमिली छोड़ के कुछ कमाने, और होता है ना कि भाई मैं अकेला रह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती तो मेरे घर वाले एक मतलब होता है ना कि रात काटना उनको मुश्किल पड़ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं वो। मैं नहीं चाह रहा मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हो या कोई भी परेशान हो। ये चीज तुम्हें पहले सोचनी चाहिए था ना। जय, मैंने सच बता रहा हूँ कि जैसा होता है ना, जैसा मेरे साथ में इतना गलत हुआ, मैंने ना किसी का बुरा सोचा ना किसी का बुरा करा। अभी तो यार देखो अपना तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बाकी मुझे नहीं पता क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने काफ़ी बार समझाने की कोशिश करी पर नहीं आया समझ में। ठीक है, एक बारी मैं इससे आपने सामने और रिक्वेस्ट करूँगा क्या सीन है क्या सीन नहीं है, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से मतलब होता ना कि जितने मेरे लोग वीडियो देखते हैं वो उसके पास में अगर कमेंट भी जाता ना तो मेरे को बोलते हैं इस चीज़ को कि ये सारा चीज़ें हो रही है तेरी वजह से हो रही है सारी चीज़ें। बट मैंने किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला कि उसको जाके गाली दो या उसको जाके मारो या कुछ भी करो। अब उसने बताया बीच में कि मैं कंप्लेंट करने जा रही थी, अब तेरा कोई सब्सक्राइबर मिला, तेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से उल्टा बोला और बहुत सारी चीज़ें करी। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कभी किसी के सामने ऐसे मतलब नहीं रोया। मैं अपनी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। बाकी मैं ना मिल के बात करूँ उससे। मैंने भाई कभी भी किसी का गलती नहीं सोचा यार, मेरे साथ में इतना गलत हो रहा है ना, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी भाई पूरी। अगर आपको अनजाने नंबरों से केवाईसी अपडेट करने या सगे संबंधियों के बीच। हेलो हेलो, कहाँ हो? मैंने पार्किंग में गाड़ी लगा रखी अपनी। पार्किंग में तो मैं भी खड़ी हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहे तुम। तुम किधर कौन सी वाली पार्किंग में? मैं 2 नंबर वाली में हूँ। हाँ तो मैं भी खड़ी हूँ, जेके हाउस के आगे। हाँ, मैं खड़ी हूँ। तुम किधर हो? व्हाइट कलर की कार दिख रही है, वरना होगी। तो 10 कार है ऐसी। नंबर नंबर बताओ। तुम्हें नंबर नहीं पता मेरी वाली गाड़ी का? मुझे क्या पता भाई, हर चीज नोटिस करके थोड़ी चलूंगी, तुम्हारी बताओगे मुझे। DL 52 होगा, देखो। दिख गई गाड़ी? हाँ दिख गई। आओ, ठीक है बाहर आओ। 1 मिनट अंदर आओ गाड़ी के। एक मिनट। अंदर आओ अंदर। मैं नहीं चाहता, खुल रहा है। अंदर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ ना। बाहर आओ, अंदर नहीं। अरे अंदर तो आओ, मैं प्यार से बात कर आओ तो सही एक बार अंदर। कुछ बात करनी मेरे को, आओ तो सही प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आ जाओ। मुझे भरोसा नहीं है, कल को तुम्हारे सब्सक्राइबर ऐसे कर रहे हैं, आज तुम ऐसे कर दो। और प्लीज यार पहले तो कैमरा बंद करो, तमाशा बंद करो। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, और ये मत बनाओ। देखो मैं मुझे तमाशा ड्रामे क्रिएट नहीं करने, मुझे कुछ बात नहीं करनी तुमसे। ठीक है, नहीं तुम्हारी नौटंकी में शामिल होंगे। मेरी बात सुन लो प्यार से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तमाशा क्रिएट नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ कैमरे के सामने कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पीछे से करूँगा और कोई बात होती है तो मैं वो चीज़ नहीं चाह रहा कि कोई बात हो। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती, इसलिए बंद करवा रही हूँ इसे। ठीक है, अगर बात ना बढ़े तो मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, और तुम बात बढ़ाना चाह रहे हो तो कैमरा ऑफ करवा रहे हो। तुम क्या चाहते हो? देखो अब क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत कुछ नहीं है, इतना कुछ हो गया, वो काफी नहीं था। देखो सुनो, जो हुआ मैं मानता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांग रहा हूँ। ठीक है, बट जो मेरे साथ में हुआ वो भी तो देखो, मेरे साथ कोई अच्छा हुआ? मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा करियर देख कर ही कुछ नहीं खाता, लेकिन अगर मेरे ऊपर आएगी बात तो मैं नहीं बोलूंगी क्या? कल को तुम्हारे लोग ऐसे कर रहे हैं, अगले दिन तुम ऐसा कर दो तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए नहीं करूंगी। मैं क्यों करूँगा यार, सही बताओ। मैंने आज तुम तक बहुत कुछ कर सकते हो भाई, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने आज तक ऐसा कुछ सोचा नहीं, मैं क्यों करूँगा अपना। खुद सोचो एक बात छोटी सी, आज से तो मैं तुम्हें जानता नहीं। ठीक है ना, तो तुम मेरे को आज से जानते, काफी टाइम हो गया, आज तक मैंने ऐसा कुछ करा है? उल्टा मेरे साथ ही हुआ है। उस दिन मेरी देखो एक गोल्ड की चैन टूटी, मेरा फोन भी टूटा, बट करने को मैं कुछ एक्शन ले सकता था बट मैंने नहीं लिया। तो तुम लेते यार, मैंने नहीं देखा था।
मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, मैं दिल्ली में भी नहीं थी। अगर होती तो मेरा भाई कभी तुम्हारे पास नहीं आता। तुम्हारे भाई ने मेरे को बुलाया, मुँह लगा के कोई बात होगी, प्यार से बात करनी होगी, कुछ आया हो उसके समझ में बैठ के बात करी हो तुमने घर पे, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी वाफी मांगनी होगी। बट मुझे नहीं पता था ऐसा सीन होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे क्यों जाता अकेला? मैं अपना 1.5 लाख का फ़ोन क्यों तोड़वाता? खुद सोचो, 70-80 हज़ार रुपये की चैन तोड़वा ली, 1.5 लाख का फ़ोन तोड़वा लिया। भाई मैं भी तो मेहनत से कमा रहा हूँ, ये तो देखो। अभी मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ूँ, तुम्हारा ये देखो सब उठ के आ जाएंगे, सच बता रहा हूँ, मारने को मेरे को। बट मैंने फिर भी 1% उससे ये भी नहीं बोला कि भाई ऐसा क्यों करा, ये करा वो करा। मैं देखो अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में आया अपनी फैमिली छोड़ के कुछ कमाने, और होता है ना कि भाई मैं अकेला रह रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती तो मेरे घर वाले एक मतलब होता है ना कि रात काटना उनको मुश्किल पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो। मैं नहीं चाह रहा मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हो या कोई भी परेशान हो। ये चीज तुम्हें पहले सोचनी चाहिए था ना। चाहे अब कैसे टोन चेंज है तुम्हारी, पहले कैसी टोन थी? पहले तो तुम दिखा रहे थे ना, तुम इतरा रहे थे कि ये लड़की गलत है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। मैंने तुम्हें कहाँ गलत दिखाया? एक बात तुम खुद सोचो, मैं जब पहली बार तुमने ये लड़ाई क्रिएट करी थी, मैं शांति से बैठा था, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था, ना तुमने जाना ना कुछ सोचा। तुमने आती वहाँ पे इंसल्ट कर, कितनी बार माफी मांगी, अब मैं क्या करूं? तुमने वीडियो तुम्हारे पैर पड़ जाऊं? मेरे तुमने पैर मत वीडियो पड़ो यार। डाली, तुम्हारी डालने के बाद मैंने वीडियो डाली कि मेरे को क्या दिखाना चाहती है लड़की। उसके बाद तुमने क्या डाली? जरूरी है जो तुमने वीडियो डाली उसमें वो मेरा दोस्त हो या कोई और हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता था। तुमने पूछा मेरे से, तुम आके पूछ सकते थे ना उस टाइम, तुम आके पूछ सकते थे ना। पर तुम भी तो मैं ऐसा बोल के गई थी कि मैं अपने भाई से मिल, वो भाई आ रहा है मेरा, भाई भाई यार था, वेट कर रहा था मेरा रास्ते में। अगर मेरे को मेरे दोस्त मिलेंगे, अगर तुम्हारा कोई जान पहचान का मिलेगा तो तुम क्या इग्नोर करके चल जाओगे किसी को? वो ठीक है यार, छोड़ो जो हुआ, बट मैं उसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ। अब कैसे मांगू सॉरी यार? मैं तुम्हारे पैर छू, बताओ। मेरे यार करियर की बात आ रही है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे घर के परेशान हो, तो प्लीज इस चीज को यार रोक दो यहीं पे तो सही रहेगा। देखो यार, ये ड्रामा क्रिएट मत करो, ठीक है? रोना धोना मेरे सामने मत करके दिखाओ। मुझे पता है तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। अगर तुम्हारे इधर के लोग ऐसे कर सकते हैं ना, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे अंदर नहीं है इतनी कैपेसिटी, ठीक है ना? और तुम्हें पूरी कंप्लेन की बात पता होगी ना, तब बोलना। तुम्हें कुछ पता नहीं तो अपना मुंह मत चलाओ फालतू में। तुम्हारे पास कॉल बस तो इसलिए मेरे आया, पास हुई है ना, तो मेरे को पता चल रही है कि क्या बात होगी क्या नहीं। तुम्हारे ऊपर कंप्लेन नहीं की मैंने जस्ट ये बोला है कि अगर मेरे ऊपर ब्लेम आता है, अगर मुझे कुछ होता है तो तुम्हारे ऊपर ब्लेम आएगा। मैंने कंप्लेन उस आदमी के खिलाफ की जिसने ऐसा किया, ठीक है? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम जाओ, ये याद रखना। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में, ठीक है? तो अपना ये रोना धोना, ये जो भी है ड्रामा, ये बंद करो, ठीक है? कंप्लेन तुम्हारे खिलाफ हुई है, लेकिन इस हिसाब से नहीं हुई कि तुम्हारे पर बार बार कॉल आया तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन डाल दे, ठीक है? अगर मुझे कल होता है कुछ तो तुम फंसोगे, ये याद रखना। मैं क्यों चाहूंगा तुम्हें कुछ हो, ये बताओ। तुम नहीं चाहते तो तुम इतनी सारी चीजें नहीं होती ना। तुम चाहते लग रहा है मेरी गलती है, रोक सकते थे। बट ठीक है चलो, अगर गलती मेरी है तो मैं माफी मांग रहा हूँ। प्लीज तुम कंप्लेंट वापस कर लो, क्योंकि मेरे घर के परेशान हो रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा मेरे घर वाले परेशान हो मेरे चक्कर में। कंप्लेन तो वापस नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी। मेरा भाई तुम्हारा भाई सीधे मुंह बात करता है, ये देखो। पहले जब भी जाऊंगा, जब भी कुछ ना कुछ नुकसान। अब तुम सोचो वो मेरे पास हाथ छोड़ता बनाई है ना ऐसी, तुमने अपनी इमेज बनाई है ऐसी। अभी मैं हाथ छोड़ने लग जाऊं तो सही लगेगा? छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। तुम प्लीज, तुम अपनी मैं इमेज रिक्वेस्ट कर ऐसे रहा हूँ क्रिएट कर तुमसे, रहे हो। तुम बस कंप्लेंट वापस ले लो, कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरे सामने रोना धोना मत करो। अगर तुम्हें यही करना था तो तुम्हें मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना? मैं तो बात करने के लिए बुलाया था, मैं नॉर्मली। अब तुम बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे। मेरे को जितना सुनना था सुन लिया मैंने, अपनी तुम्हें बात भी बता दी। अगर कल को मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे ऊपर ब्लेम आएगा, बाकी की ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम फंसो, ठीक है? तो इतना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कंप्लेन तुम्हारे खिलाफ नहीं होगी। आज को तुम ऐसा करा रहे हो, कल पता नहीं क्या कराओगे। जिंदगी में कुछ चीजें होती है जो लेट समझ में आती हैं, और वो चीज समझ में आ रही है। घर वालों ने सारी चीज कही थी कि सब कुछ करियो, बस लड़की के चक्कर में मत पड़ियो। अब वो वाली चीजें मेरे को याद आ रही है। बाकी मुझे नहीं लगता भाई मेरी गलती है, और मैं ये भी नहीं कह रहा अपना की गलती है। बट मैंने कभी भी किसी को ये भी नहीं बोला कि कोई
गाली दे किसी को जाके, क्योंकि इतना किसी के पास राइट नहीं होता कि किसी को कोई उल्टा बोले। ठीक है, बस मैं तो अगर आप बोलो यार, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बोल ही सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है।